तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 ओम का जो रजिस्टर है उसके अराउंड जो करंट का सप्लाई है वो है 1 एम्पियर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है अराउंड एम एन एन पॉइंट। तो इस सर्किट को अगर मैं कंप्लीटली ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि P से लेके M तक के बीच में एक पोटेंशियल होगा, एक बैटरी अटैच होगी। अब इस बैटरी की वैल्यू कितनी है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। फिर M से लेकर N तक के बीच में भी एक बैटरी होगी और इस बैटरी की जो वैल्यू है ये हमें पूछी गई है। तो करते हैं शुरू। हमने कहा क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 1 एम्पियर का करंट 4 ओम के अराउंड है और ये जो कनेक्शन है मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल कितना होगा या वोल्टेज कितना होगा वो निकालें। तो हम कहेंगे V इजिकल्स टू आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, हमें एक करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ V I अपना 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि करंट की सप्लाई हो रही है, ठीक है, एज्यूम इट इज़ I1, तो यही सेम करंट यहाँ जा रहा होगा और यहाँ जा रहा होगा, ये भी I1 होगा और ये भी I1 होगा। ये सेम करंट यहाँ और यहाँ जा रहा होगा, मतलब ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में। अब पैरेलल में करंट दूसरे हैं मतलब पोटेंशियल सेम होगा। तो मैंने कहा अगर यहाँ से 4 वोल्ट का पोटेंशियल है तो नीचे वाले सर्किट से भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल सप्लाई हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर V इजिकल्स टू आई आर ही लगाया जाए तो 4 वोल्ट इजिकल्स टू I मुझे पता नहीं है और रेजिस्टेंस 3 का है, तो यहाँ पे जो करंट होगा I वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा हमारा V अपॉन R, तो V अपना 4 है, रेजिस्टेंस हमारा 3 है, ठीक है। अब नेट अगर मैं I पता करने की कोशिश करूँ मतलब I1 पता करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो I1 क्या होगा, I1 होगा नेट इसका और इसका सम, ठीक है। तो इसको और इसके सम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/3, ठीक है। तो 3 अगर इधर जाए तो 3 प्लस 4/3 मतलब ये आ जाता है 7/3 एम्पियर, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आ जाती है 7/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 4 और 3 के रेजिस्टेंस को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मैंने कहा कि एक 4 एम्पियर है, एक 4 ओम है और एक 3 ओम है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे R1 प्लस R2 पैरेलल कनेक्शन के लिए, ठीक है, R इक्वलेंट पैरेलल में। तो R1 R2 4 इंटू 3 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7। तो हमें एक करंट पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, तो एक V पता चल जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं, हमने कहा अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जब इधर से करंट का सप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और इस वाले पॉइंट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चलो करते हैं, हमने कहा पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए पहले तो 0.5 को सॉल्व कर लेते हैं, तो वही R1 प्लस R2 करके करूँ तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाता है 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 0 का 100 इधर आ जाएगा और हमारा ये 0 प्लस 0 1 हो जाता है इंटू 1, ठीक है। तो 25 अपॉन 100, तो मतलब रेजिस्टेंस इसका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला सर्किट सॉल्व हो चुका है, ये हो चुका है 1/4, ये वाला सर्किट सॉल्व हो चुका है, ये हो चुका है हमारा, ये सर्किट हो चुका है हमारा 12/7, ठीक है, ये हो चुका है हमारा 12/7। यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 7/3। तो एक दूसरा सर्किट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। हमने कहा एक सर्किट है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है सिंगल रेजिस्टेंस है कितने का, 12/7 का, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, एक पॉइंट है M, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है P। ये सब सर्किट को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये सर्किट हमारा आ चुका है 1/4 और दूसरा सर्किट सॉल्व किया तो वो पहले से ही दे रखा था 1 ओम और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, प्लस यहाँ एक और बैटरी कनेक्टेड है, वो अभी हम शो नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो करंट की सप्लाई हो रही थी I1 जो थी, ठीक है, वो I1 कितनी थी हमने निकाला था, वो थी 7/3 एम्पियर, 7/3 एम्पियर। I2 अभी हम निकालेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, एक्चुअली वही निकालना है, मेन काम है हमारा कि जो I2 है वो कितना है, ठीक है। चलो करते हैं, तो हमने कहा कि पहले इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1 मुझे सीरीज़ में दिख रहा है, ठीक है, तो R सीरीज़ में निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 4 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 5/4, ठीक है। अब 5/4 आने के बाद मैंने कहा कि मुझे क्या क्या वैल्यूज़ पता है, मुझे पता है कि वोल्टेज निकालना है, ठीक है,
अच्छा, वोल्टेज निकालने के लिए I1 दे रखा गया है मुझे, R1 दे रखा गया है, I2 है और R2 है। ठीक है, I1 R1 दे रखा गया है, I2 R2 दे रखा गया है, और हाँ, तो अब वैल्यूज़ डालते हैं। हमने कहा I1 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा गया है, I1 दिया गया है 7/3 एम्पियर, I1 है 7/3 एम्पियर, R1 कितना है 12/7। अच्छा, I2 हमें पता करना है, R2 हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5/4। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, और यहाँ से अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूँ तो ये बन जाएगा I2 इज इक्वल्स टू 4 × 4 16, 16/5, 5 1 5, 5 3 15, 1 0 3.2। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आ गई 3.2 एम्पियर। अब मुझे I2 पता है। अब यहाँ से जो करंट है I2 कितना पास कर रहा है, 3/2 एम्पियर। ठीक है, ये सारा का सारा सर्किट सॉल्व हो चुका है। अब पूछा गया है कि अगर मैं एक P पॉइंट ले लूँ या कह दूँ एक M और N पॉइंट ले लूँ। ठीक है, बाकी सर्किट पूछा नहीं गया। एक सर्किट ले लिया जाए M पॉइंट का और एक सर्किट ले लिया जाए N पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टर लगा हो कितना 1 वोल्ट का। ठीक है, करंट कितना सप्लाई हो रहा है, I2 इधर जा रहा होगा, हमें पता है। ठीक है, तो इधर से I2 जा रहा होगा यहाँ पे। अब I2 की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से I2 का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट में वो बताना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि जो मेरा V होता है V इज इक्वल्स टू I × R, ये IR। तो V मुझे I निकल रहा है अभी है 3.2 और रेजिस्टेंस है 1, तो जो वोल्टेज अक्रॉस दिस सर्किट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2 वोल्टेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3.2 वोल्ट।